हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ लिया था और मैग्निफिकेशन और रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, मतलब हमने 3 फार्मूलेज पढ़ लिए थे। इज इट ओके? मतलब अब हमारा टाइम शुरू हो रहा है जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको कुछ रूल्स जानने हैं। इज इट ओके? मतलब जो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे उनको आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपको कुछ रूल्स जानने हैं। ओके, तो जो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, है ना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये रूल्स ढंग से नहीं समझे तो फिर न्यूमेरिकल्स के आंसर आपके सही नहीं आएंगे। इज इट ओके? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा रूल्स को। इज इट ओके? बहुत अच्छे से सुनिएगा, है ना। चलो तो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रूल्स। कौन से रूल्स हैं ये, क्या नाम है इन रूल्स का, सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, है ना। का नाम में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आ जाएंगे आपको रूल समझ में। ओके, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। और ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये रूल्स हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए। कौन से मिरर्स के लिए हम रूल्स पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल मिरर्स के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। इज इट ओके? चलो तो हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए रूल्स शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और ये जो रूल्स हम पढ़ेंगे ये आखिर किस काम आएंगे हमारे? रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, कोई काम होगा ना, कोई पर्पस होगा इन रूल्स का। तो क्या पर्पस है रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन का? ये हमारे काम आते हैं मेजरमेंट में। किस चीज़ में काम आएंगे ये रूल्स हमारे? ये रूल्स हमारे काम आएंगे मेजरमेंट में। मेजरमेंट का मतलब क्या? मेजरमेंट हमें किस चीज़ का करना होता है देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना रही हूँ और थोड़ा बिग बना रही हूँ। हमेशा कॉनकेव मिरर हमने इतना बिग नहीं बनाया है और आपको इतना बड़ा बनाना भी नहीं है, आपको क्लियरली विजिबल हो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है। ओके, तो ये जो हमने मिरर बनाया है ये कौन सा मिरर है? ऊपर लिखते हैं। चलो, ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ओके, हम क्या समझने जा रहे हैं मैं दोबारा बता दूं आपको। हम मेजरमेंट्स में इन रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन को कैसे काम में लिया जाता है ये समझ में जा रहे हैं ना। तो देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर मैंने आपके सामने बना दिया है और ये हमने लिया है इसका मिड पॉइंट, दिस इज पोल। और इस मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, नाम याद है इसका, फिलहाल इसका नाम हमारे काम का नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ये पोल है और ये अप्रॉक्सीमेट लोकेशन के साथ में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है। और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट, अब तो याद होगा आपको, R इज इक्वल टू ट्वाइस F, मतलब हमको ये फोकस बिल्कुल सेंटर में लेना है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ओके, तो देखिएगा हमें क्या मेजर करना होता है वो सुनिएगा। जैसे हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है, आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, थोड़ी सी देर बाद लिखूंगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट A, B। और चलो आपको याद रहे इसीलिए मैं ये भी लिख देती हूँ कैपिटल O फॉर ऑब्जेक्ट। और ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा जाएगा तो इमेज इसकी कहाँ पर बनती है? इसकी इमेज बनती है यहाँ पर, है ना। ये इमेज को हम कैसे बनाते हैं? A', B' सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रे डायग्राम नहीं बनाया है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना दिया है और इमेज, क्योंकि मुझे आपको अभी रे डायग्राम नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन पढ़ाना है जिसमें हमको ये समझना है कि मेजरमेंट के लिए इन रूल्स को कैसे काम में लिया जाए। इज इट ओके? तो हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें
क्या क्या चीजें मेजर करनी होती हैं। ओके, तो जैसे ये पोल है, पोल से हमें फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इज इट ओके? ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। और क्या मेजर करना होता है हमें कॉनकेव मिरर में, देखिएगा, हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। और एक सिंबल भी दिया था हमने इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, कौन सा सिंबल दिया था, स्मॉल यू। इज इट ओके? ठीक है, देखिएगा और सुनिएगा, ये है पोल। देखो पोल पीछे रह गया, मिरर से नहीं नापने होते हैं डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करने होते हैं, पोल से, इसीलिए हम पोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और पोल से अगर डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का मेजर किया जाए, तो मैं नहीं लिख रही हूँ उसका नाम, सिर्फ सिंबल लिख रही हूँ, नाम थोड़ा बड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये, कैपिटल आर। ओके, और ये देखो इमेज है, और इमेज का डिस्टेंस अगर पोल से मेजर किया जाए तो इसे बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पर भी हम सिंबल ही बना रहे हैं, दिस इज वी। इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी। तो हमें ऐसी कुछ चीजें और भी मेजर करनी होती हैं, फिलहाल मैंने ये 4 ही लिखी हैं यहाँ पर। तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पोल, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सिंबल इज वी। इज इट ओके? कुछ और भी चीजें हमें मेजर करनी होती हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट, इस इमेज की हाइट, दैट विल सी लेटर, हम बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या रूल है, रूल तो अभी हमने जाना ही नहीं, 3 रूल हैं। देखिए, हम सबसे पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है फर्स्ट रूल, मैं यहाँ नीचे लिख भी देती हूँ, आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स में से भी देख सकते हैं। क्या है फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है ऑल द, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड, should be measured from the pole. Is it okay? All the distances should be measured from the pole. मतलब समझ में आया क्या, ऐसे कैसे आएगा, मतलब समझ में थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इज इट ओके? बहुत ध्यान से सुनना है ना, जितना आसान ये लिखा हुआ है उतना आसान ये है नहीं, सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, ये बोला जा रहा है कि डिस्टेंसेस की मेजरमेंट की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, पोल से करनी है। कहाँ से करनी है, पोल से। ठीक है, फोकल लेंथ मेजर करनी है तो कैसे मेजर करोगे, फ्रॉम पोल टू फोकस। इज इट ओके? इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे करोगे, फ्रॉम पोल टू इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे करोगे, फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो कैसे करोगे, फ्रॉम पोल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नई बात क्या है इसमें, नई बात ये है कि डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की शुरुआत पोल से करनी है। आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि आप ऑब्जेक्ट से शुरू करो और पोल तक मेजर कर लो। बात समझ में आई, आपको पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ नहीं जा सकते। बात समझ में आ गई। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या फर्क पड़ेगा, है ना, हम इधर से इधर जाएं चाहे इधर से इधर जाएं, इज इट ओके? डिस्टेंसेस तो सेम ही हैं, इधर से इधर जाएंगे। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा, इधर से इधर जाओगे तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। फिर ये ऐसा अजीब सा रूल क्यों है यहाँ पर कि मेजरमेंट की शुरुआत पोल से करनी है और फोकस पे जाना है? इसका कारण आपको सेकंड रूल के साथ में क्लियर होगा। इज इट ओके? तो हम सेकंड रूल पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में, पर एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि ये जो फर्स्ट रूल मैंने पढ़ाया है ये फिलहाल मैंने कॉनकेव मिरर आपके सामने पढ़ाया है, पर कॉनकेव मिरर के साथ साथ सिमिलरली ये रूल
कॉन्वेक्स मिरर पर भी एप्लीकेबल है। इज इट ओके? तो चलिए हम एक कॉन्वेक्स मिरर भी यहाँ पर बना देते हैं। थोड़ा इस साइड बना देती हूँ, मैं थोड़ा बिगर बना रही हूँ ये कॉन्वेक्स मिरर भी, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सारी चीज़ें। ये हमने बनाया, कौन सा मिरर बनाया है ये हम लोगों ने? ये हमने बनाया है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बनाया है? कॉन्वेक्स मिरर। इज इट ओके? और ये हमने बना दी है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया पोल, और ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ में फोकस, और ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बनाया ऑब्जेक्ट, मैं एक केस बना रही हूँ। ये कौन सा केस है? ये आप अपने नोट्स में से वेरीफाई करिएगा, नोट्स हैं आपके पास में। तो ये जो हमने बनाया है, ये क्या बनाया है? O फॉर ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज कहाँ पर बनती है? यहाँ। जरा वेरीफाई कर ही लो हाथों हाथ कि ऐसी ही इमेज बनी थी ना, कहीं गलत तो नहीं बना दी गई है बोर्ड पर? बिल्कुल ऐसी ही बनी थी, आप पर वेरीफाई ज़रूर करिएगा। इज इट ओके? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है यहाँ पर? इमेज। तो आप फर्स्ट रूल समझ गए ना, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ नहीं जाना है। फोकल लेंथ मेजर करनी है तो पोल से फोकस की तरफ, पोल से, है ना, थोड़ा पीछे ले रही हूं मैं क्योंकि पोल से मेजर करने होते हैं डिस्टेंस, राइट? पोल से फोकस की तरफ, फोकस से पोल की तरफ नहीं जाना है। इज इट ओके? रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, देखो पोल, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये आएगा आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो भी पोल से इमेज की तरफ, ये आएगा आपका इमेज डिस्टेंस। में चलो अलग लिख देती हूँ, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये क्या आया है हमारा? इमेज डिस्टेंस v। तो फर्स्ट रूल अप्लाई करना तो सीख लिया, पर कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आया कि ये क्या गड़बड़ है ना? इधर से इधर जाना है, इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर नहीं जाना है। ये रूल हमें, जैसा मैंने बताया कि सेकंड रूल के साथ में और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मैं फर्स्ट रूल यहाँ से हटा देती हूँ और हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और इसको समझे बिना हमसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे नहीं। इज इट ओके? तो बहुत ध्यान से सुनना। इसका सिंबल रफ हो गया है, यहाँ पे बना देती हूँ दोबारा, देखिएगा। हम सेकंड रूल पढ़ने जा रहे हैं और मैं लिख भी रही हूँ आपके सामने सेकंड रूल, ध्यान से देखना है ना। ऑल द डिस्टेंसेस, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल द डिस्टेंसेस, कौन से डिस्टेंसेस? यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही सारे डिस्टेंसेस की बात हो रही है। ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना? कौन से डिस्टेंसेस? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाले, आर taken as positive, are taken as, taken लिखना है हमको यहाँ पर, are taken as positive। मतलब समझ में आया? पूरा लिख लेते हैं पहले इसको। and in the opposite of incident ray, in the opposite direction of incident ray, in the opposite direction of incident ray are taken as negative। देखो मैंने यहाँ थोड़ा छोटा लिखा है, जगह थोड़ी कम थी। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, सेकंड नंबर पर ये रूल ऑफ साइन कन्वेंशन में मिल जाएगा, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। रीड कर लें पहले अच्छी तरीके से,
फिर समझेंगे। रीड करने से समझ में नहीं आएगा, ये समझने से ही समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। हम ये बोल रहे हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस, दोबारा पढ़ते हैं समझने के लिए, ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, है ना। इंसिडेंट रे की कौन सी डायरेक्शन होती है? होती है क्या कोई फिक्स डायरेक्शन? बिल्कुल डायरेक्शन फिक्स होती है। इंसिडेंट रेज हमेशा कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट में से। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, इस आर को मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन आर है और कौन इंसिडेंट रे। ये ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है और ये निकली देखो ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। लिख रही हूं मैं यहाँ पर ताकि आप देख पाएं और समझ पाएं। इधर भी देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट और हमेशा इंसिडेंट रे तो देखो फिक्स है कि कहाँ से निकलेगी? ऑब्जेक्ट में से ही निकलेगी। तो हमने यहाँ पर भी इंसिडेंट रे बना दी, ये हमने बनाई इंसिडेंट रे। चलो दोबारा पढ़ते हैं रूल को और समझने के लिए। ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव and in the opposite direction of incident ray are taken as negative। सेकेंड रूल के साथ में फर्स्ट रूल अप्लाई करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट रूल कौन सा है? डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने होते हैं? पोल से, है ना। चलो तो दोनों रूल को एक साथ अप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हमें ये फोकल लेंथ मेजर करनी है। दिख रही है सारे बच्चों को फोकल लेंथ? ध्यान से देखिए बोर्ड पर। हमें फोकल लेंथ मेजर करनी है तो कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? फ्रॉम पोल टू फोकस। फोकस से पोल पर जा सकते हैं क्या? नो। तो ध्यान से देखिए, तो हमें फोकल लेंथ मेजर करने के लिए कहाँ से कहाँ जाना है? फ्रॉम पोल टू फोकस। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये रही। आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? नहीं। तो मतलब ये फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप किधर आ रहे हैं? इधर। इंसिडेंट रे किधर जा रही है? इधर। मतलब आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंसेस कैसे हो जाते हैं? डिस्टेंसेस हो जाते हैं नेगेटिव। मतलब यहाँ पर आपकी ये जो फोकल लेंथ आई है कॉनकेव मिरर की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कैसी आई है? नेगेटिव। क्या ये अभी नेगेटिव आई है? कभी और मेजर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी? नहीं। जब भी बात कॉनकेव मिरर की होगी फोकल लेंथ बिल्कुल फिक्स्ड है, नेगेटिव ही रहेगी। आप चाहें तो रूल के साथ अप्लाई करके देखें और चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं आप। समझ में अब आपको आ चुका होगा। चलो और देखते हैं और समझते हैं। देखिएगा, अब हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मेजरमेंट की शुरुआत भी कहाँ से करनी है? पोल से, क्योंकि फर्स्ट रूल हमको बताता ही यही है दैट डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की शुरुआत भी कहाँ से करनी है? पोल से। चलो पोल से शुरू करते हैं और किधर की तरफ आते हैं? देखो मैंने एरो बना रखे हैं। किधर आना है आपको? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये आए आप ऑब्जेक्ट्स के पास में। ओके, तो आप दोबारा से कैसे आ रहे हो? इंसिडेंट रे इधर जा रही है, आप इधर आ रहे हो। मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने मेजर किया है ये भी यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव। और देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने इरेज कर दी थी, हम दोबारा बना देते हैं। ये पोल से आप आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इंसिडेंट रे इधर और आप अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी आएगी? नेगेटिव। एक चीज बाकी रह गई है, ये देखिए इमेज डिस्टेंस। ये है आपकी इमेज और अब आपको मेजर करना है इमेज डिस्टेंस। सोचिए अपने मन में, क्या होगी इमेज डिस्टेंस? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो, चलो बोर्ड पर देखो, डिस्टेंसेस की शुरुआत कहाँ से करनी है मेजरमेंट की? पोल से। तो पोल टू इमेज, है ना। फिर आप किधर आए? पोल टू इमेज इधर आए। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रही, आपकी डायरेक्शन ये रही। मतलब यहाँ इमेज डिस्टेंस भी कैसा होगा? इमेज डिस्टेंस होगा नेगेटिव।
बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे आपको इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव वाला तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला हमको। चलो कॉन्वेक्स मिरर में ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। देखिएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है आपके सामने और हम शुरुआत कर रहे हैं फोकल लेंथ के मेजरमेंट की। फ्रॉम पोल टू फोकस, किधर गए आप? इस वाली डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे किधर जा रही है? सेम डायरेक्शन में। आप भी किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। और दोबारा रूल पढ़ लो, डिस्टेंसेस in the direction of incident ray are taken as positive। मतलब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ आपकी कैसी होगी? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इज इट ओके? क्योंकि आपको किसकी डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है? इंसिडेंट रे की। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। ये चेंज नहीं होते हैं साइन। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी साइन हम डिसाइड कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे इधर, आप इधर, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। यस, मतलब u क्या हो जाएगा यहाँ पर? u इज नेगेटिव। चलो और देखते हैं। ये इमेज फ्रॉम पोल टू इमेज, आपके मूवमेंट की डायरेक्शन ये रही, इंसिडेंट रे की भी ये रही। मतलब इमेज डिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और देखिए r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा? सोचिए अपने आप, फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको किधर जाना पड़ रहा है? इधर। इंसिडेंट रे भी किधर जा रही है? इधर। तो r कैसा हो जाएगा? r हो जाएगा पॉजिटिव। इज इट ओके? तो ये रूल मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है, दैट द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड in the opposite direction of incident ray are taken as negative। तो ये हमने पढ़ा सेकेंड रूल। इज इट ओके? सेकेंड रूल समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल सुनिएगा ध्यान से, रफ करने जा रही हूं मैं इसको यहां से सब कुछ, ताकि ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि थर्ड रूल पढ़ने में हमको दिक्कत ना आए। ये हमने हटा दिया यहाँ से और ये भी हटा देते हैं। चलो, थर्ड रूल एक्चुअली इन डिस्टेंसेस के लिए है ही नहीं, आप चाहें तो इसको भी हटा दें और आप चाहें तो इसको भी हटा दें। ये सब हमें थर्ड रूल में नहीं जानना है, ये सब हमें फर्स्ट और सेकेंड रूल में जानना था। थर्ड रूल में तो बस बहुत ही सिंपल है, थर्ड रूल इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसलिए हम अपने फिगर को थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि हमको थर्ड रूल अच्छे से समझ में आए। कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। और इंसिडेंट रे से भी हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, पर इमेज हमारे काम की है तो इमेज को हम दोबारा बना देते हैं। ओके, चलो सुनो, रेडी? थर्ड रूल समझने के लिए समझिएगा, थर्ड रूल लिख भी रही हूँ मैं आपके समझने के लिए, और ध्यान से देखिएगा। हम थर्ड रूल पढ़ रहे हैं। थर्ड रूल इज ऑल द डिस्टेंसेस in the perpendicular upward direction to the principal axis are taken as positive and in the perpendicular downward to it
टू इट का मतलब टू प्रिंसिपल एक्सिस, आर टेकन एज नेगेटिव। समझ में आई बात? तो देखिएगा ध्यान से, ऑल द डिस्टेंसेस इन द परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, एंड इन द परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू इट, मतलब इसके नीचे के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हमें क्या जानना है। ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसे आप कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? h से। कहाँ है ये आपके हिसाब से? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? तो बहुत ही क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ऊपर का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस कैसे लिए जाते हैं? पॉजिटिव। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फिलहाल यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव। और देखो बात फिलहाल की नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव। इज इट ओके? यहाँ देखिए ये इमेज बनी है और ये इमेज की हाइट है, जिसे कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? h डैश से। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मतलब ये h डैश यहाँ पर कैसा होगा? नेगेटिव। दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव। उधर आ जाइए, उधर भी देख लेते हैं कोई डिफरेंस है क्या। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चीज क्या है? ये O फॉर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लग रहा है हमको? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑफ कोर्स, मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर h का साइन क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। इज इट ओके? ये देखिए ये इसकी इमेज है, और हमें इमेज की हाइट भी जरूरत पड़ती है मेजर करने के लिए, हम सिंबल ही लिख देते हैं h डैश। काम आता है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इसका मतलब कि h डैश का साइन भी इस वाले केस में कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। इज इट ओके? तो ये हमने पढ़े रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। ये तो अभी हमने सिर्फ रूल्स समझे हैं और थोड़े बहुत अप्लाई भी कर लिए हैं, पर इनको अभी और अच्छे से अप्लाई करना ज़रूरी है, जानना है हमको कि कैसे इनको और अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो आप इन रूल को पढ़िएगा बार बार, है ना। ये वीडियो एक बार और देखिएगा, एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 बार देखिएगा। इज इट ओके? और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इनको और अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो बाय एवरीवन।